बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ चौधरी फान जहीर। बड़ा ही सैड और अनफॉर्चुनेट डे फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। लास्ट एशिया कप से पाकिस्तानी क्रिकेट का जो डिबैकल स्टार्ट हुआ, इस एशिया कप का स्टार्ट में भी वही अंजाम हुआ जो लास्ट एशिया कप में था। एक दफा फिर भारत के हाथों एक बहुत बड़ी डिफीट 7 विकेटों से, बहुत ही कन्विंसिंग, बहुत ही कंफर्टेबल विन बाय इंडिया। डिपार्टमेंट के वाले से बात करें तो हर डिपार्टमेंट में उन्होंने पाकिस्तान को बीट किया। पहले बॉलिंग में वो आए तो शानदार बॉलिंग की, फिर वो बैटिंग करने आए तो आउटस्टैंडिंग की। गेम प्लानिंग की बात करें, टैक्टिक्स की बात करें, क्लैरिटी की बात करें, उनका कप्तान काफी क्लियर था कि हमने चेस करना है। उनको उसको हर चीज का आइडिया था। बट हम अगर अपनी साइड देखते हैं, अगर बैटर्स की बात करें तो किसी को गेम सेंस की जो एक आइडियोलॉजी बात की जाती है, इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, वो शायद कोसों दूर नजर आया। और इसी तरह जब फिर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो उनके बॉलर हर दफा लग रहा था हर ओवर में कि विकेट लेने की तरफ जा रहे हैं, बट हमारा कोई बॉलर भी थ्रेटनिंग नजर नहीं आया। साइम अयूब का कह सकते हैं जी, उन्होंने 3 आउट किए, बट कई हमें ये नहीं लगा पूरे मैच के अंदर कि पाकिस्तान ने उनको चैलेंज किया। शायद कहीं ना कहीं हमने उनको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, काउंटर अटैक करना था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे 10 के 10 प्लेयर में से किसी एक प्लेयर ने भी इंडिया को काउंटर अटैक नहीं किया, एक्सेप्ट शहीनशाह अफरीदी जो कि 9वें नंबर पे आए थे। इन सारे सिनेरियो पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, और ये पूछेंगे सलमान भाई से आज कि क्या पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो नोज डाइव है, जिस तरह हमने हॉकी और स्क्वॉश में देखा, क्या अब क्रिकेट के अंदर जो एक लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो चुकी है, इस डिफीट के बाद भी हम समझे कि अब क्रिकेट का भी जनाजा निकल चुका है। इस पर बात करने के लिए जी पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई एंड हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स जो कि आज बड़े नंबर्स में एंड आई नो वेयर यू पीपल आर कमिंग फ्रॉम, तो नाइस टू हैव यू हियर। ठीक है जी, अब मैं ओपन करता हूँ इस प्रोग्राम को। एक मेरा कोलीग है, हमने काफ़ी क्रिकेट स्कूल और डोमेस्टिक में साथ खेली, तो उसने एक मैसेज मुझे भेजा। वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ कॉमेडी शो। वो कह रहा है कि जिसको ओपनिंग करनी चाहिए वो नंबर 4 पे है, जो ओपनर है वो स्कोर नहीं कर रहा है, वो विकेट ले रहा है। स्पिनर्स को जिनका बॉल स्पिन नहीं हो रहा, उनसे ज्यादा एक ओपनर का बॉल स्पिन हो रहा है, वो विकेट ले रहे हैं। फहीम ऑलराउंडर खेल रहे हैं, वो बॉलिंग नहीं कर रहे। ठीक है, नंबर 9 में 10 से स्कोर हो रही है और वो विकेट नहीं ले रहे। तो ये सारा कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और क्या है। अब उन्होंने तो अपना दिल की भड़ास निकाल ली, मैसेज कर दिया, लेकिन ये यही होना है। कौन बेवकूफ है, कौन पागल है जो ये समझता है कि ये इसके बरक्स आगे भी चीजें जाएंगी। अगर आपकी यही अप्रोच रहेगी, आपने अपने सारे जवान नौजवान बैट्समैन आने वाले बॉलरों के वाले कर दिए। ठीक है, आप चैंपियंस ट्रॉफी में एक बॉलर को बैटिंग कोच बना देते हैं। अब आज आपकी बैटिंग के जो हालात देखें, अपनी शॉट्स देखें और दूसरी टीम की शॉट्स देखें। आप ट्राई सीरीज में चले जाएं, अपने पावर प्ले के अंदर शॉट्स देखें, दूसरी टीमों के पावर प्ले के अंदर शॉट्स देखें, तो आपको फर्क पता चलेगा कि ये एक बैट्समैनों का ग्रुप खेल रहा है और एक तरफ स्लॉगिंग हो रही है। तो ये स्लॉगिंग का जो माइंडसेट है, जो प्री डिटर्मिन्ड क्रिकेट की तरफ इनको लेके जा रहा है, जो सांस बाद में लेता है और पहले कहता है पावर हिट मारो, अग्रेसिव हो जाओ, इंटेंट दिखाओ, बैट स्पीड तुम्हारी इतनी है, पॉकेट रेडार निकाला, बैट स्पीड बता दी, यूट्यूब पे वीडियो बना ली, लोगों को पागल बनाया। और जिनको वैसे क्रिकेट का नहीं पता वो ऐसी चीजें देख के खुश होता है, यार मुंडे दी बैट स्पीड बड़ी तेज है, मुंडे रोज छक्के मार, छक्के की प्रैक्टिस हो रही है। फॉर गॉड सेक, ये बज़वर्ड्स हैं, ये पागल बनाई जा रहे हैं लोग और पागल बनी जा रहे हैं लोग। ये इंटेंट हो, अग्रेशन हो, ये पावर हिटिंग की बातें सुन लें, बैट स्पीड की बातें सुन लें, ये सारे अट्रैक्टिव बज़वर्ड्स हैं। लेकिन अगर ये चीजें सही मानों में सोचे समझे बगैर आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे, बगैर टेक्निक को डेवलप किए, बगैर अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल पे लेकर जाते हुए और बगैर राइट पाथवे के, तो यही नतीजा होगा जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। इसमें अगर किसी को कोई इब्हाम है, देखे ऑन अ वेरी गुड डे, ऑन द ऑपोजिशंस बैड डे, ये जो स्लॉगिंग है ना ये चल जाएगी, आप मारेंगे और हिटें लग जाएंगी। ठीक है, एंड हो सकता है ये आगे जाके कहीं आप मैच जीत भी जाए, किसी दो बंदे ने वाजन तो कुछ हो भी जाए। लेकिन क्या ये क्रिकेट है? क्या किसी को इस तरह की क्रिकेट देख के खुशी होती है? क्या ये तैयारी कर रहे हैं हम
किस किस्म के हमने आज शॉट देखे हैं, किस किस्म का हमने माइंडसेट देखा है, ठीक है, किस लैक ऑफ मेथड देखा है शॉट मेकिंग के अंदर, शॉट सिलेक्शन के अंदर जो है ना वो एक ग्रे एरिया नजर आ रहा है आपको। लगता ही नहीं है कि शॉट सिलेक्शन पे कोई काम किया हुआ है, लगता ही नहीं है कि कोई थिंकिंग क्रिकेटर है, लगता ही नहीं है कि किसी को पता है कि इनिंग से आगाज करना कैसे है। और अच्छे खासे टैलेंटेड लोग ऐसे लगता है कि उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया सोचने और समझने से, और वो किन की बातों में आ गए हैं। ये पूरा का पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये किसकी बातों में आ गई है, उस बंदे की जिसका जिंदगी में कोई मैच ही नहीं है, और किन बंदों को उसके साथ लगा दिया है। उन लोगों को समझाने के लिए जिन्होंने दुनिया के टॉप प्लेयर्स के खिलाफ आउट करना है या स्कोर करना है और मैच जितवाने हैं, उनको बता कौन रहा है जिनके डोमेस्टिक में कुछ नहीं कभी जिंदगी में किया हुआ। भाई बड़ी हैरानगी की बात है अगर आप लोगों को यह लगता है कि सिर्फ 2-4 कोर्स करके, ठीक है, सिर्फ हाथ में पकड़ के कागज और प्रेजेंटेशन दीवार पे लगा के वहां से पढ़ के समझाकर तो आप लोगों को लगता है कि आप वो करवा लोगे जो दुनिया अंडर प्रेशर जाके लाखों करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्म करती है, वो फील आप में आ जाएगी, आप इतने कंप्लीट हो जाओगे कि वहां पर लोगों को डिलीवरी के लिए तैयार कर लो। There's a difference between throwdowners, ball throwers and coaches. ये फर्क चीज है। कोच का मकसद कतन ये नहीं है कि 250 गेंद फड़िया होया है ते अंडर आर्मा करा रहा है, तो उत्तों सुट रहा है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਹੈ। But this is the fashion right now. यही चल रहा है। बज़वर्ड्स बिक रहे हैं, एग्रेशन, इंटेंट, पावर हिटिंग, बैट स्पीड, ठीक है जी, ये बिक रहा है। जो काम की कोई चीज नहीं नजर आ रही। दूसरी टीम ने भी शॉट मारे हैं, आपसे ज्यादा स्ट्राइक रेट सारों का है, लेकिन उनके शॉट सामने हैं, डाउन द ग्राउंड है, फुल फेस के साथ हैं जी, ठीक है, और फिर वो चौका छक्का मारते हैं, अगली गेंद पे सिंगल लेते हैं, साथ ही वो स्ट्राइक रोटेट करते, इनिंग्स को लंबा लेके जाते हैं। जैसे ही बॉल नहीं होता हिट मारने वाला, वो सिंगल करते हैं। आज भी आधे ओवर पाकिस्तान के डॉट बॉल्स थी, 60 या 59 बॉल्स या प्लस माइनस, ये डॉट बॉल थी। तो अगर आप समझते हैं कि इस तरह आप एक टीम बना लेंगे, आप दुनिया क्रिकेट में कुछ कर लेंगे, कोई मकाम हासिल कर लेंगे, ये नहीं होना, ये नहीं होना इस तरह। डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर्स जब तक उसका रगड़ा नहीं खाएंगे, उसका एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, उससे नीचे वाली में आप मल्टी डे फॉर्मेट्स को नहीं खिलाएंगे बच्चों को, आप सिर्फ ख्वाहिश ही करते रहेंगे, ठीक है, कि जनाब गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, टेक्निक डेवलप होनी चाहिए, है जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम होनी चाहिए। आज मैंने बड़ी ट्वीटें पढ़ी हैं एक्स पे, नॉर्मली हम उस पर मैं बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच था, सुबह से तरह तरह की लोग बातें उस पर लिख रहे थे, कह रहे थे। तो ड्यूरिंग मैच और मैच के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो क्रिकेट के दीवाने हैं, कुछ हमारे ऐसे सीनियर लोग या डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग जो क्रिकेट के साथ अटैच हैं, चाहे वो टेलीविजन की सूरत में हो, प्रेजेंटर्स की सूरत में हो, दूसरी सूरतों में हो, वो सारे आज लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग इंटेंट का मतलब ये है कि सिंगल ही नहीं करनी, इंटेंट का मतलब, ये एग्रेशन का मतलब ये है कि सोचे समझे बगैर, बॉल को देखे बगैर आपने हिट मार देनी है, ठीक है। फिर किसी ने लिखा कि इनका माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे, कोच को चाहिए कि इनकी अवेयरनेस डेवलप करे, कोच को ये चाहिए, कोच को वो चाहिए, कोच यहाँ कोच वहां। सबसे पहले ये जिन लोगों ने लिखा ना, मैंने वैसे उन्हें ट्विटर पे मुबारक दे दी है, आपको एक दफा लाइव दे देता हूं, आप सबको मुबारक हो, आप सबने आज टीवी खरीदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज खरीदा है तो ये चीज आपके नजर आज पड़ी है तो आप लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो चला ही आ रहा है, यह तो पूरा बिल्डअप है। एक मैं चीज सॉरी आपसे जी सर, एक सेकंड ठहर जाए, बड़ी जरूरी बात चल रही है, ये तो ये आज का किस्सा ही नहीं है भाई साहब, ये तो चला ही आ रहा है कि जनाब मार दो, बस दूर छोड़ दो, गेंद 4 टुटे कर दो, ये स्किल है भाई।
प्रॉपर बैटिंग सिखाएं लोगों को, और प्रॉपर बैटिंग वो नहीं सिखा सकता जो नहीं खेले हुए, या वो कोई बेसिक, बच्चों को कोई बेसिक आप सिखा सकते हैं। गेम का जो माइंडसेट है, जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की सकत है, जो बाकी चीजें हैं, वो नहीं सिखाई जाती इस तरह से। बेसिक्स पे आप लोगों को रखें, बेसिक्स पे रखें, दैट इज द बेस्ट यू कैन डू। आप सिवाय बेसिक्स के हर चीज वो कराने की कोशिश कर रहे हैं जो इमारत के ऊपर होती है, लेकिन जिस इमारत की फाउंडेशन नहीं होती है उधर उत्ते कुछ भी ला लो वो जीरो है। करते हैं इस पे मजीद बात। इरफान भाई आप पूछे सवाल प्लीज। ये कह रहा था कि जब से ये मैनेजमेंट आई, ये रिजीम आई, इन्होंने एक मंत्रा लेके एक माइंडसेट के साथ आई थी, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, जो बज़वर्ड हमने इरफान भाई आपकी तो आवाज भी रुक गई है, और इंटरनेट आपका हमेशा की तरह जो है ना, ये भी लगता है इंटरनेट ने भी जोर दी घुमाई है तो गेंद उत्ते चढ़ गई है तो फड़ी गई है। बहरहाल छोड़े इसको, ये 3 सवाल आए हुए हैं, मैं वो ले लेता हूँ, उतनी देर देखते हैं कि आप वापस आते हैं कि नहीं। इस स्किल ऑफ रोटेटिंग स्ट्राइक गेटिंग लॉस्ट लाइक रिवर्स स्विंग। देखिए जी, जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, आप लंबी बारियां ही नहीं लेंगे, आप विकेट पर टाइम ही नहीं स्पेंड करेंगे, तो ये स्किल डेवलप हो ही नहीं सकती। देयर इज नो वे ऑफ डेवलपिंग दिस स्किल अनलेस एंड अनटिल यू स्पेंड टाइम, यू स्पेंड सेशंस ऑफ बैटिंग। स्पिनरों को खेलें, प्लेस करें। अगर आपने आके दाएं बाएं हिट्टे मारनी है, प्रैक्टिस में सिर्फ छिक्के मारने हैं, तो ये भूल जाएं कि मैच में आप सिंगल कर सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल काम है। तो उस पर तो कोई तवज्जो ही नहीं है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, वो तो जब आप मैच हारते हैं तो आपका स्टैटिस्टिशियन या एनालिस्ट आगे कहता है ये इतनी डॉट बॉल्स थी। अच्छा, डॉट बॉल्स का भी कॉन्टेक्स्ट होता है कि ये कब खेली गई हैं, क्या जब खेली गई हैं ठीक खेली गई हैं या गलत खेली गई हैं। ये आखिर पे आके क्लस्टर निकाल देना कि जी 50 बॉल डॉट थे, इट इज अ नो ब्रेनर, इट डजंट मेक एनी सेंस। डॉट बॉल्स का कॉन्टेक्स्ट होता है, कब कब कहां कहां खेली गई हैं, कौन कौन सी जरूरी थी, कौन सी अच्छी बॉलें थी, कब आपने ट्राई किया आपसे हिट नहीं लगी, और कब यू वर रियली अनएबल टू रोटेट स्ट्राइक, क्योंकि बॉल तो था, गैप्स भी थे, लेकिन आपसे सिंगल नहीं हुई। तो डॉट बॉल को मेयर डॉट बॉल कह देना डज नॉट कवर द होल थिंग। ये एक बिल्कुल ऐसा बंदा ये बात कर सकता है जिसने क्रिकेट का कोई तलक नहीं, जिन्हें कुछ नहीं पता है, और ये सरसरी बातें करके अपनी जान छुड़वाते हैं वो लोग, ये जो हाफ कुक्ड क्रिकेट के कोच बन गए हैं या क्रिकेट के अंदर आके अच्छी पोजीशंस पे आ गए हैं ना, लेकिन असल में दे डोंट नो क्रिकेट। वो इस तरह की बातें करते हैं, इसकी प्लेयर लेते हैं। जयन अहमद हैदर कह रहे हैं जी, अच्छा जी सलमान, दिस शोज दैट देयर इज लैक ऑफ बेसिक्स, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, अच्छा यू टोल्ड मी, ओ दे डोंट नो देयर अल्फाबेट्स, हाउ कैन दे मेक सेंटेंसेस। हाँ यस, सो जयन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ये बात इन्होंने की थी बिल्कुल पहले भी कि आप ABC नहीं सीख रहे और आप जुमले बनाना चाह रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है ये बात, मैंने आपके रेफरेंस से ही एक शो में की थी व्हेन आई वाज इन UAE। तो ये वैसे ही है कि बगैर बुनियाद के आप इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, पॉलिटिक्स रूइंड स्पोर्ट, चले ये तो एक और चीज है जो कि ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स से दूर होनी चाहिए। किसी तरह भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े तो ये काम खराबी करती है। आप अभी भी देखना, आपके लोग फरहान के 6 वर्सेस बुमराह की एडिट्स बनाएंगे, 4 डॉट्स खेल के 1 6 मारने का अचीवमेंट है। शर्मा जी, बात यह है कि जिसको जितनी विजन है वो उतना ही देखेगा ना। कोई सामने की चीज देखता है, कोई उसका पीछे कॉन्टेक्स्ट देखता है, कोई उसका बिल्डअप देखता है, और कोई ये सारा कुछ देखता है। ठीक है, तो वो अब जिसने जो देखना है वो देखे, लेकिन बात यह है कि जहां इंपॉर्टेंट फैसले होने हैं, जहां पे प्लेयर तैयार होने हैं, जहां पे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट होना है, उन्हें तो सारी चीजें नजर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, जट कह रहे हैं जी, दे विल लर्न, आई एम नॉट सैड। चलो जी, गॉड ब्लेस यू एंड देम, कदी ते वेला आएगा। सदिया खान कह रहे हैं जी, वाई इज फखर अनलेबल्ड टू फील्ड नॉट बैट, वाई अनलेबल्ड, मुझे समझ नहीं आई। फखर इज अनलेबल्ड या अनएबल टू फील्ड नॉट बैट, ये सवाल की समझ नहीं आई सदिया खान, इसको आप प्लीज दोबारा कर लीजिए, बिकॉज टू मी दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस एट ऑल। अच्छा, मीनवाइल आई विल कम बैक टू आवर कन्वर्सेशन।
all this which is happening has been happening for a long time, और ये आ रहा है, ये तेजी से पाकिस्तान क्रिकेट को टेक ओवर कर रही है चीजें, and they are shutting down, you know, the turning of talent into, you know, real performance. ये चीजें उसको शट डाउन कर रही हैं, उस रोड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसको फलांगना मुश्किल हो गया. So unless the policy making gets resurrected, unless you really bring in the people who are meaningful to resurrect the system, उनकी कोई स्टैंडिंग हो, उनकी कोई समझ हो, वो कोई एक लेआउट दे ना. ये तो पागल बना रहे हैं जो ये नए, यू नो, हाफ कुक लोग आए जा रहे हैं कोचिंग स्टाफों में और इधर उधर, और लोग कहते हैं जी वो देखे जी कोच का क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, और देखे वो तो ग्रास रूट्स में होने चाहिए ये वो. तो अगर वो ऊपर आ गया है और उसको यही नहीं पता कि जो मेरी सप्लाई लाइन है वहां पे काम ही नहीं हो रहा, तो डू यू थिंक कि वो एलिजिबल है कि वो ऊपर आ जाए? with nothing in the pipeline, with not the correct pathway, how is he going to get stuff at the top of the table कि वो ठीक होएगा वहां पे आके? तो इसका मतलब है उसको पता ही नहीं है कि वो किस काम पे आ गया. तो ये जो फैंसी टॉक है ना, सिर्फ अपने आप को जो लोग कवर करते हैं क्योंकि वो खुद उनका ताल्लुक गेम से उतना डीप नहीं होता, सो दे, यू नो, गेट अंडर दिस लाइन ऑफ कि यार ये जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो जाए, ये जरूरी नहीं होता कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा कोच होगा, ये 100% बात है. लेकिन ए किधर नहीं लिखा आया कि बिल्कुल ना खेड़े हुए थे सही कोच होएगा. और जिनका आप हमें रेफरेंस देंगे ना, उनकी टीमें बहुत बड़ी थी, उनके प्लेयर बहुत बड़े थे, और उनके प्लेयरों ने अपनी किताबों में लिखा कि इसकी जगह फलां चीज भी होती तब भी हमने जीतना था. और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि जो टीम है केपी की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक टीम है केपी की, वो डोमेस्टिक के सारे इवेंट्स जीतती है, उसके 3-4 सालों में कोच बदल के देख लिए वही जीतती है. और वही कोच जो उनके साथ जीता होता है, जब वो किसी और टीम में जाता है वो बॉटम पे पिया होता है. सो इट इज अबाउट हैविंग द राइट कॉम्बिनेशंस and the right understanding in the group of people that you're leading, whether be it a good captain or good bunch of players, good core team. वो चीजें चला सकते हैं, एक बंदा भी चला सकता है और 3-4 भी चला सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो एक कोच के नाम पे टीमों के मॉनिटर लग गए ना, नालायक लोग, अगर आपको लगता है कि ये आपके मुल्क का फ्यूचर चला सकते हैं, गुड लक है तानू, मैं की कह सकना. एंजॉय करो सारे ही. अच्छा जी, यहाँ पर कह रहे हैं, अच्छा ये मुझे तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था फखर जमान के हवाले से. जी जी पूछिए जी. आपका इरफान भाई नेट ही नहीं चल रहा. मेरा ये पूछना था कि हमने कल भी ये बात की थी. जी जी बोले प्लीज. नहीं क्या ये प्रॉब्लम, मैं तो खुद उससे तंग आ गया. अच्छा, ये अगर हम बात करें तो एक चीज हमें क्लैरिटी के साथ था कि पाकिस्तान कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के शायद इनसे नहीं जीत सकता. दे आर बेटर देन, सुपीरियर देन अस, वो हमें मालूम था स्किल वाइज. बट हमने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी. हमारा एक बैटर भी 7 बैटर में से ऐसा नहीं था जो काउंटर अटैक करता. आप जब फंसते हैं भवर में तो आप चार्ज करते हैं, कहीं ना कहीं आप अटैक करते हैं. सबसे ज्यादा फरहान 43 बॉल्स खेला है, बुमराह को 2 छक्के मारे उसने. बट इरफान भाई आपका नेट जो है ना वो फिर उसकी कंपार्ट आ गई है. बहरहाल आपका सवाल मेरे तक आ गया है. बात यह है कि ये तो कोई अप्रोच नहीं है ना कि हम कन्वेंशनली नहीं जीत सकते तो अब हम जो है ना वो बस अपनी एग्रेशन से हरा दें इनको. उसके लिए भी आपको कुछ तो आना चाहिए, कोई मेथड तो आपका होना चाहिए, कोई आपकी स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए, कुछ तो आपके पल्ले होना चाहिए. चले आपके कोई स्किल सेट्स में देखे जी, स्ट्रेटजियां भी वहां बनती हैं जहां पे चीज तो हो. ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें नंबर देखिए, ये टीम है 11 की, इसमें नंबर ऊपर नीचे, ये वो कोई ऐसा वॉरफेयर नहीं है जिसमें दूसरे के बहुत लोग हैं और आपके थोड़े से लोग हैं, ठीक है. उसमें स्ट्रेटेजी बन जाए तो आप किसी तरह वो नंबर्स को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन यहां पर तो हिसाब ही और है ना. यहां पे 3-4 भी, वही तो कह रहा हूं कि एक कोर भी अच्छी हो तो वो काम चला जाती है. लेकिन हमारे तो मसला यह है कि ओवरऑल ही एक माइंडसेट ऐसा डेवलप कर लिया है कि ना वो देखना ना ताओ, ना शॉट सिलेक्शन हो ना मेथड हो, ठीक है. कन्वेंशनल क्रिकेट के नाम की कोई चीज की बात ही नहीं करते हम लोग. तो इस तरह तो चीजें नहीं होती ना
क्या बातें कर रहे हैं कि सिर्फ मार के जीत लेंगे आप, क्योंकि इंग्लैंड ने उधर 300 कर दिया था, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता ਤੁਸੀਂ भी कर दोगे? अगर इतना ही आसान है कि देख के जिन्हों मर्जी कॉपी कर लो, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं हो गया ना, फिर तो मतलब फिर तो कोई भी कर ले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डिटेलिंग ये जो राइट डायरेक्शन की मूव है ना, वो अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही। जिस तरफ आप फिर रहे हैं ना, ये सिर्फ ग्लिटरी वर्ड्स है, और जब तक आप इस मामले को समझेंगे नहीं, जब तक आप चीजें किसी ऐसे बंदे को नहीं देंगे जिसको इसकी वाकई समझ है, ठीक है, इट इज सो मच ऑफ नॉनसेंस। हर वो बंदा बैटिंग के ऊपर बात कर रहा है जिसके जिंदगी में बैट नहीं था अपने पास, या उसका होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इंजा खेड़दा ही नहीं सी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैट होवे। सारे बॉलरों ने रोला डाला होता है बैटिंग के ऊपर, तो सोने पे सुहागा अपने कोच भी बॉलर लगाने शुरू कर दिए, या वो लगाने शुरू कर दिए जिन्होंने मैच नहीं खेले हुए जिंदगी में, या जिन्होंने कभी रन ही नहीं किए हुए। तो मुझे ये बताएं, दूसरी टीमें क्यों नहीं ये करती? इंडिया का कौन सा कोच ऐसा है मैं आपसे जिसने टॉप लेवल पर परफॉर्मेंस ना दियो? उनका कौन सा ऐसा कोच आया है टीम के साथ जो बड़ा करैक्टर नहीं था? हर जगह कोई ना कोई, चाहे वो बैटिंग कोच। दो चीजें मैं सुमाम भी आपसे पूछना चाहूंगा। एक, पहले भी हमने बहुत दफा बात की कि पावर प्ले में हमारे 2 या 3 प्लेयर आउट होंगे। पूछें आपका नेट ही आपको इजाजत नहीं दे रहा कोई बात पूरी करने की। जी, मैं ये कह रहा था कि पावर प्ले में हमारे हमेशा 2 से 3 प्लेयर आउट हो रहे हैं, तो जब ये आउट होंगे तो पाकिस्तान कैसे एक बड़ा टोटल कर पाएगा? हाँ, तो क्या चाहते हैं हम? प्लेयर को कहा कि मारना है, तुसी देखना कुछ नहीं, बस मारो, हमला कर दो। अब हारिस का जो शॉट है, मुझे बताएं वो किसी बैट्समैन का शॉट है जिसपे हारिस आउट हुआ? हसन नवाज को पता है जल्दी आउट हुए हुए हैं, हसन नवाज ने क्रॉस मार दिया। सामने मारते हुए कितने प्लेयर आपके आउट हुए? एक फखर जमान, ठीक है, साहिबजादा फरहान जो है वो ही वाज स्ट्रगलिंग टू उसको स्ट्राइक रोटेशन का इशू असल में उसको आ रहा था, ही वाज स्ट्रगलिंग कि वो कोई गेंद गैप में खेल दे। वो 2 छक्कों के अलावा कहीं वो कंफर्टेबल लगे ही नहीं बैटिंग में। फिर आप बाकियों के भी शॉट्स देख लें, फिर वही प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं चल रहा हाथ से बॉल हो क्या रहा है। कितने बैट्समैन आपके बीट हुए हैं या आउट हुए हैं लेग बिफोर। वो तो माशाल्लाह एक अंपायर आइंदा सी आज दे मैच एचे, वो तो पाकिस्तान के पैड पे गेंद लगती थी और उसकी उंगली यूं सीधी चली जाती थी। उसने भी कमाल किया है, 2-3 उसके डिसीजन ओवरटर्न हुए हैं और शायद एक आधा उसका सही हुआ है, बट वो बड़ी जल्दी में वो अपने बाजू निकाल रहे थे आउट देने के लिए। ये almost whole squad of India have more than 3 or 4 seasons of domestic cricket under their belt, which is good. That is why they appear to have more awareness, and their style of play relates to the demand of the situation. Varun, that is why हमारे यहाँ क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में नई चीज शामिल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हमें ही नजर आ रहे हैं ना हमारे पास जो हो रहे हैं। फाइनली टैलेंट स्टूड आउट। सरीत रॉय साहब केड़ा टैलेंट स्टूड आउट? उनको बैटिंग के लिए लाया गया है, उनको बॉलिंग के लिए नहीं लाया गया। मैं सुन रहा था संजय मंजरेकर साहब फरमा रहे थे कि वो तो माइक हैसन को शाबाश देनी चाहिए कि वो साइम को बॉलिंग करा रहे हैं और वो इतना अच्छा टैलेंट है, तो जो बैट्समैनों से खेला ही नहीं जा रहा उसका क्रेडिट हम किसको दें? अगर साइम का उनको देना है तो जो जिनसे अपना काम ही नहीं हो रहा उसका सवाल हम किससे करें? फिर क्या बातें कर रहे हैं? इतने मैच गुजर गए, टीम में 2 स्पिनर नहीं खिलाए गए। जिन टीमों को स्पिनर समझ नहीं आ रहे थे उनके आगे जाके खुद फंसते रहे ना अपनी पूरी टीम खिला के। हम किससे सवाल पूछें? बांग्लादेश की विकेट का जिस कोच को नहीं पता और वो आके कह रहा है ये तो पिचे ही नहीं है, उन्हें नहीं पता पिछले 10-15 साल तो यही बना रहे ने, किनू पूछिए ऐसी गल्लां जाके। तो ये जो स्टाइल ऑफ प्ले हमने चुना है, इसमें तो यही होगा कि कभी आपकी लग जाएंगी तो आपको मजे आ जाएंगे, वरना ज्यादातर आपको इश्यूज रहेंगे, बिकॉज यू डू नॉट थिंक एंड यू डू नॉट टेक द सिचुएशन इनटू कंसिडरेशन। आप बस अपनी जिद में खेलने आते हैं। करना 150 है चेज, खेड़ इंजरे में 225 करना, ठीक है।
टारगेट सेट करना है ना। एक हाई प्रेशर गेम है, हाई प्रेशर गेम में आपको 250 नहीं चाहिए, 200 नहीं चाहिए, 170 भी किया होता ना, 170-80 भी आपने किया होता तो थोड़ा कोई मैच पड़ता। एंड आई एम श्योर इसी वजह से इंडिया वांटेड टू चेज, बिकॉज दे नो कि हमारी वनरेबिलिटी है, बैटिंग इज अ वनरेबिलिटी, दैट इज व्हाई दे वांटेड टू चेज। इट हैड नथिंग टू डू विद द पिच। पिच एक जैसा ही खेला है और पिच अच्छा है, कुछ भी नहीं था पिच के अंदर। फान भाई आवाज आ रही है आपको? तो सलमान जी सलमान भाई, लेकिन दूसरा चीज जो एक हमने कल 2 बातें की थी। एक हमने कहा था कि हाँ, जो फहीम अशरफ है, या उनको बैटिंग दी जाती है या बॉलिंग दी जाती है। तो फहीम को हमने देखा कि आज भी सिर्फ 2 ओवर में बैटिंग आई, बॉलिंग। आज आपका जो नेट है ना भाई साहब, वो नहीं बोलने दे रहा आपको। वैसे तो 2-3 दिन तो नहीं बोलने दे रहा, लेकिन आज तो उन्हें बिल्कुल ही। तो इस हवाले से आप क्या लगता है कि आगे मैचेस के अंदर प्रॉपर हमें जो पार्ट टाइमर की बजाय या ऑलराउंडर की बजाय हमें कंप्लीट बॉलर की तरफ जाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को चूज करना? यार लोग पता क्या कह रहे हैं जी, साइम ने 3 आउट कर दिए। जो आउट हुए हैं, एक शबमन गिल वाला गेंद था, ठीक है, जो दूसरा वो आउट हुआ अभिषेक शर्मा, वो भी कह लें कि इजी ले लिया उसने, ओवर अपने आप को वो इम्पोज करने गया, उसकी ऐसी लग रही थी, उसने कहा मैं ये जबरदस्ती भी मार दूं। लेकिन इफ यू थिंक ही विल गेट यू विक्ट्रीज विद हिज बॉलिंग, आई डोंट नो वेयर आर यू लिविंग एंड किस दुनिया में आप बैठे हुए हैं और क्या सोच रहे हैं आप। जो उसका असल काम है उसको उसके ऊपर लेकर आए, ठीक है। आपका नया बॉल एक बैट्समैन किए जा रहा है, बॉलरों के लिए भी सोच का मकाम है कि साड़ा की फायदा है जो नवा बॉल है नहीं करना है कहते, ठीक है। रन आपके एक ओवर के लिए नहीं रुके, हर ओवर में आपको 2-2 3-3 चौके मारने के बाद वो छिक्का मारते हुए आउट हो रहे हैं या चांस लेते हुए आउट हो रहे हैं, कोई आपने उनको डिफेंड करते हुए आउट नहीं किया। सो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेज यू आर ट्राइंग टू पोर इन। ठीक है, 1-2 बॉल अच्छे जरूर थे, लेकिन फैंटी पड़ती में आउट किए यार। इट हैड नथिंग टू इधर यू नो कि बैट्समैन कोई परेशान हो गए हों, कोई फंस गए हों, उनको कुछ समझ ना आया और वो आउट हो गए हैं। अच्छा जी, आई के सजेशन, अच्छा एक सजेशन भाजी, लाइक यू सो मच, एक हफ्ते पंजाबी शो करया करो ताकि थोड़ी थोड़ी जुगत चलती रहे। अच्छा भाजी ठीक है। सदिया खान कह रहे हैं फखर डजंट कम टू फील्ड आफ्टर बैटिंग, ही इज 36 वाई। आई डोंट नो अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है, आई डिडंट इवन नोटिस कि वो नहीं आए बैटिंग के लिए, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट वेंट रॉन्ग। अच्छा जी, रुपिंदर सिंह चाहल कह रहे हैं जी, कमेंटेटर सेड कोच मेड साइम गुड बॉलर फ्रॉम अ बैटर, दे अप्रिशिएट कोच, व्हाट यू से दिस। मैं इस पे बात कर चुका हूं कि जड़ा असल काम में वो कोच लै नहीं सक रहा, बाकी सारे बैट्समैन स्लोगिंग करते आउट हो रहे ने, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ किन्नू पूछिए। तो आप फ्री हैं तो है वो किस चीज को एक मेरे माइंड में सोच आ रही थी कि हुसैन तलत एक ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर को हाथ से रीड करता है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला हुआ है वो। क्या हम किसी भी एक बैटर को, फेम को हटा के, किसी भी इस हवाले से बात नहीं कर रहा, तो हुसैन तलत को अगले मैचेस में हम कर सकते हैं प्रिपेयर कि यार आगे ये तो किसी से भी हाथ से रीड ही नहीं हो रहा, खासतौर पे कुलदीप तो प्लेलेस हो जाते हैं, आप क्यूलेस हो जाते हैं, तो हुसैन तलत आपके स्क्वाड में है, उसको शामिल किया जा सकता है? देखिए किया जा सकता है, प्लान करनी पड़ती हैं चीजें। इस मैच में भी अगर हारिस को इन्होंने खिलाना था तो सुफियान मुकीम की जगह खिला सकते थे। इंडियंस को कौन सा स्पिनर समझ नहीं आता, वो कौन सा गूगली को लेग ब्रेक खेलते हुए आउट होते हैं। कहीं लगा आपको कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ना ही वो कोई ऐसी बॉलिंग करते हैं कि 6 की 6 बॉलें एक जगह पे कर लेते हैं। सो अगेंस्ट टीम्स जो कि स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं, उसके खिलाफ तो उन्हें फिर कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी ना। आप जरा कुलदीप यादव की बॉलिंग तो देखें, उसने स्टंप्स को छोड़ा ही नहीं है जी, उसने स्टंप्स को छोड़ा ही नहीं है कहीं पे। आप अक्षर पटेल की बॉलिंग देख लें, हालांकि वो कह ले कि कोई बहुत ही इज अ गुड ऑलराउंडर, इज नॉट अ प्रीमियर बॉलर जैसे जडेजा की लाइन लेंथ थी या जैसे फ्रंट लाइन स्पिनर्स होते हैं। अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, वो खेल रहे हैं, ठीक है, और अच्छे हो जाए। उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है आज दोनों में विकेट उन्होंने ली जहां पाकिस्तान सेट था, अच्छी पार्टनरशिप। हमने 127 डिफेंड करना है,
हमने विकेटें लेके जीतनी है। हमारे नवाज बॉलिंग पे आए और टांग ही नहीं छोड़ी, वो टांग पे बॉलिंग किए जा रहे खब्बों को, वो केड़ी विकेट मिलनी सी। सो टैक्टिकली जो हम कर रहे हैं वो रिलेट ही नहीं करता सिचुएशन से। पता नहीं हम कौन सी क्रिकेट पढ़ा रहे हैं, कौन सी सिखा रहे हैं, कौन सी दिखा रहे हैं और कौन सी उनसे मांग रहे हैं लड़कों से। यही लड़के हैं कि 2.5-3 साल 4 साल पहले की क्रिकेट देख लो, वो इस क्रिकेट से बेहतर थी। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा शाहीन के वाले से बात करना चाहूंगा। हम बहुत बात करते रहे, स्पिनर की कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बट शाहीन का हमने जो लास्ट 2 साल से, खासतौर पे आफ्टर द इंजरी, जब से उन्होंने रिहैब के बाद आए हैं, हमें कहीं भी ग्लिम्पसेस नजर नहीं आ रहे। वो रन्स भी बहुत ज्यादा देते हैं, प्रेडिक्टेबल भी बहुत हो जाते हैं, लेंथ वाइज पता होता है बैटर को इसने किस लेंथ पे बॉल करनी है। मतलब अभिषेक को पता होता था ये अभी मुझे कहाँ बॉल करेगा, और वो ही वाज एब्सोल्युटली रेडी। और फिर इसी तरह अगर विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है, अगर बॉल स्विंग हो तो मिलती है, अदरवाइज उनको लेंथ वाइज या बॉलर को, बैटर को ट्रैप करके आउट करने की जो बात करते हैं, जैसे बुमराह करता है या बाकी करते हैं, वो तो नजर ही नहीं आता शाहीन में। तो आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे से क्या कहेंगे? देखिए क्या कहना मैं इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उससे बॉल ही नहीं स्विंग हुआ। हार्दिक पांड्या का नया बॉल स्विंग हुआ है, बुमराह का नया बॉल स्विंग हुआ है, शाहीन का एक भी बॉल स्विंग नहीं हुआ। तो मैंने क्या कहना है उसके बारे में? एक लेंथ, अच्छा अगर स्विंग नहीं हो रहा, वो आगे किए जा रहे हैं, किए भाई, आप थोड़ा लेंथ लो, कोई बाउंसर कर लो, कुछ ट्राई कर लो, कोई थोड़ा बैट्समैन को पीछे पुश कर लो। He did not change anything and there was no swing in his ball. तो कोच बताए ना क्यों नहीं स्विंग हो रहा बॉल, क्या कर रहे हैं उसके साथ? क्योंकि इतना कोच 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 हम सुनते हैं ना, फलाना कोच, टमकाना कोच, ऐदा कोच, ओदा कोच, दाएं कोच, बाएं कोच, तो फिर उन्हें पूछ लो कि भाई बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा। वैसे तो इस लेवल के बॉलर को खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जिसकी स्ट्रेंथ ही स्विंग करना हो, अगर उसका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम। उसी पिच पे, उसी कंडीशन में इंडिया के दोनों बॉलर्स का बॉल स्विंग हो रहा था जी। और ये नए बॉल पे हो रहा था जो कन्वेंशनल बॉलिंग है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्स हो रहा था या कोई मोहम्मद आसिफ की तरह किसी का उस जगह पे स्विंग हो रहा था जहां पे किसी और का नहीं होता। नया बॉल सबका होता है, इनका नहीं हुआ। सलमान साहब, कोलकाता, ये क्वेश्चन है, मैं ले लूं। पाकिस्तान टीम इज नो मैच टू इंडियाज करंट टीम, दे सीम क्लूलेस, वेरी पुअर शॉट सिलेक्शन। शॉट सिलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद खान कह रहे हैं इंडिया वाज आल्सो अग्रेसिव बट they were smart about it, they played technically sound shots with aggression, Pakistan were aggressive but weren't smart। ये भी बात हमने शुरू में की है कि हम अपने शॉट्स देख लें और दूसरी टीमों के ट्राई सीरीज से लेके अब तक के शॉट्स देख लें, खाली आज को छोड़ दें। तो उनकी शॉट सिलेक्शन, उनके एरियाज और स्कोरिंग जोन्स जो है ना, वो मच मोर बैट्समैन लाइक है। और हमारे जो स्कोरिंग जोन है वो स्लोगिंग रिलेट करती है, उनके साथ बैटिंग रिलेट कम करती है जी। अच्छा, मैं सलमान अली आगा के हवाले से पूछना चाह रहा था। हमें हमेशा बात की, शायद ये इज द ओनली प्लेयर जो बॉलर को हाथ से रीड करता है, और जिस तरह उन्होंने राशिद खान को भी पिक किया, उसने हमने एक इनिंग्स में देखा कि अच्छा खेले, वो नूर अहमद को भी। तो ये अब जो हमें परफॉर्मेंस देखी आज सलमान अली आगा की, जो उन्होंने 11-12 बॉलें खेली, ही वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना वो गैप में खेल पा रहे थे, ना शॉट लग रही थी। उनकी परफॉर्मेंस के बारे से क्या कहेंगे? क्या रीजन हुई कि वो इतना वेट किस्म का आज खेले? देखिए, इसकी सीधी सीधी रीजन है कि कन्वेंशनल बैटिंग इनके सिस्टम में ही नहीं। इनके जो गपशप हो रही है, जो बातें हो रही हैं, जो प्लान बन रहे हैं, जो कैंप लग रहे हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, वो कन्वेंशनल बैटिंग उसकी प्रायोरिटी नहीं है। उसकी प्रायोरिटी है पावर हिटिंग, अटैक, अग्रेसिव होना, इंटेंट दिखाना, वो दिखाना जो बस के नजर आ जाए कि असि मारा नहीं आए हैं थे। ऐसे में जब आपकी विकेटें गिरती हैं और आपको आदत नहीं होती कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की, तो फिर आप पैनिक होते हैं। फिर एकदम आपका जब प्रेशर आता है और अब आपको सही खेलना पड़ता है, तो सही तो प्रैक्टिस ही नहीं की होती, सही खेलने की तो कोशिश ही नहीं की होती। सही खेलने का मतलब यह है कि जहां का बॉल है वहां पर खेलना। जब प्रेशर पड़ जाए तो बॉलों को जरा सिंगले दुके लेना, थोड़ा गैप्स में शॉट खेलना। हमने जितने शॉट मारे हैं सिर्फ जोर से मारे हैं कि छक्का मारना है, हमने कहीं पे गैप एम नहीं किया, हमने कहीं पे क्रिकेट ऐसे नहीं खेली हाउ इट इज सपोज टू बी प्लेड। हमने जबरदस्ती शॉट्स मारने की कोशिश की। और बनी शर्मा पूछ रहे हैं जी ऑफ साइड की गेम आपकी अच्छी थी, तो ये सारे जो आज के प्लेयर हैं, रिजवान, इफ्तिखार, शादाब फखर, ओनली टारगेट मिड विकेट बाउंड्रीज, बिकॉज आप कंपल्सिव हिट मारने की कोशिश कर रहे हैं ना यार, आप इशू को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो when you predeterminedly try to force the issue, you restrict yourself to certain areas जो कि आपकी natural go to shots होती हैं, फिर आप उन्हीं पे रह जाते हैं. So that is where the difference comes from. आप conventionally ना सोचते हैं और ना फिर होता है आपसे conventionally खेला जाता है. वो तो कहा जाता है सलमान भाई, छोटा बच्चा अभी 5 साल का होगा, उसको भी बॉल फेंकेंगे तो वो मिड विकेट ही मारेगा, क्योंकि 5 उसको साल ही डजंट नो। हाँ 5 साल तो भी छोटा, ये ਉਹਨੂੰ हाँ बैट जी फड़ा के ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਏਗਾ हाँ जी, ਲਾਤਲ मिड विकेट हल. लातल को मारेगा ऐसे हाँ ही। जी. तो ये जो अग्रेशन है ना, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये जोर से मारना चीज को, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है. तो जो सीखने की चीज है ना, वो कन्वेंशनल बैटिंग है. हम उन्हें जो जी सीखने की जरूरत है वो नहीं सिखा रहे. हमारा एम्फेसिस उस चीज पर है कि जो बड़ी लिमिटेड है और जिसकी ऊपर आप रिलाय करते हुए प्रॉस्पर नहीं कर सकते, उससे आप ज्यादा गेन नहीं कर सकते. हमारा एम्फेसिस बहुत छोटी लिमिटेशन के ऊपर है. और क्यों ना हो, क्योंकि वो तो फैशन ही बेच रहे हैं ना आपको. जिनके हाथे आपने सब कुछ पकड़ा दिया है, वो तो ये बता रहे हैं कि बाजी नया डिजाइन आया है, बाजी नवा जी सूट आया है, ले लो. वो उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि जरूरत किस चीज की है, आगे डिमांड जी किस चीज की है. दे डोंट नो कि जाना किथे. वो कह रहे बस है ले लो, है नवा आया. अच्छा, ये मैं फखर के वाले से जरूर आपसे जानना चाहूंगा। चलें बैटिंग लाइनअप को देखते हैं। फखर एक ऐसा प्लेयर था जिसपे हम बहुत ज्यादा बैंक कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे, ऑनेस्ट भी उस पर ऊपर था कि वो कहीं ना कहीं अच्छा लेके जाता मैच को, अच्छी बारी भी ले ली, टाइम भी कंज्यूम कर लिया। बट अगर आप फिंगर स्पिनर पे भी आउट हो रहे हैं और सीधी बॉल आ रही है और आप मिस हिट करके आउट हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि दैट वाज द टर्निंग मोमेंट जब फखर आउट हुआ और पाकिस्तान टीम फिर बिल्कुल ही बैठ गई? देखिए, ये प्रेशर था इनके ऊपर कि इंडिया का मैच हमें बहुत ज्यादा रन्स चाहिए. यही फखर इसी तरह की बारी जब शारजा में ले रहे थे, तो ये आखिर तक मैच को लेकर गए थे जब जी इनके 2 बड़े ओवर लगे हैं. यहाँ पर 40-42 पे पहुंच गए थे, एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी. इनको चाहिए था 10-12 ओवर तक ये सोचते 85-90 करना है, फिर ये सोचते 15 ओवर तक 110-115 करना है, फिर आखिरी 5 ओवरों में सोचते 165-70 पे जाना है. तो इवेंचुअली अगर ये सक्सेसफुली चलते रहते तो 180 प्लस हो जाना था इनका टोटल. लेकिन एवरी टाइम थोड़ा सा स्टे होता था तो उन्हें लगता था नहीं, मैंने बड़ी हिट्टी मारनी. तो देयर वाज डेफिनेट थॉट प्रोसेस के बस हमारा गुजारा जो है ना बहुत ज्यादा स्कोर करके हो सकता है, वरना नहीं. तो उसके चक्कर में हर बंदा बड़ी हिट मारते हुए आउट हुआ. और आखिर में तो ये शाहीन अगर 29 ना करता तो शायद 100 रन भी मुश्किल हो जाते. 33 किया शाहीन ने, बिल्कुल. अच्छा सलमान भाई, अब बॉलिंग अगर देखे तो उनका बॉलर, जब उनके तीनों स्पिनर जब बॉलिंग कर रहे थे तो इवन हर ओवर में हर बॉल पे लगता था कि दे आर अबाउट टू टेक विकेट. बट हमारे जो स्पिनर जब आए, साइम की 2-3 अगर बॉल अच्छी जो हुई, उसके अलावा अगर देखे तो कोई भी थ्रेटनिंग नहीं लगा. लाइन तो चले छोड़ ही देते हैं, बट बॉल को स्पिन करने के लिहाज से देखें या वैसे देखें कि यार कोई ट्रेजेक्टरी डिफरेंट कर रहे हैं, कोई बॉल अच्छी जगह पे पिच हो रही है, वो भी नजर नहीं आई. तो आपको लगता है को पिच का बिहेवियर चेंज हुआ या प्योर बॉलिंग का बहुत डिफरेंस था, क्लास का डिफरेंस था दोनों साइड पर? स्किल लेवल्स का फर्क है. पिच को कुछ नहीं होता T20 के मैच में. 3 घंटे में पिचें नहीं कुछ बदला करती. एक जगह कहीं बॉल नीचे नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं हुआ. इट्स अ मेयर डिफरेंस ऑफ हाउ यू परसीव क्रिकेट एंड हाउ द अदर टीम परसीव्स क्रिकेट. उनको क्रिकेट का क्या कितनी समझ है और आपको कितनी समझ है. उन्होंने क्या स्किल डेवलपमेंट पे काम किया और आपने क्या स्किल डेवलपमेंट में काम किया. उन्होंने कोई देखी है आपने कोई 1-2 जो उन्होंने पुट्ठी मारी हैं वो लगी हैं, वरना उन्होंने वो मारी नहीं. फहीम अशरफ ने कोई 8 पुट्ठियां मारी हैं आके और 8 आउट हो गया. हाँ जी, ठीक है. तो पावर हिटिंग जो है, तो पावर हिटिंग लग नहीं रही है, पुट्ठियां मारी जा रहे हैं. मतलब चले अब क्या कहना है यार. लड़के तो माशाल्लाह मैच्योर हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर वो उनकी सुन रहे हैं जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, कल यही कहेंगे ना कि जी ये हमें प्लान दिया था, तो यार तानू नहीं पता क्या जो दस रहा है नहीं हो सकता. या फिर वो इतना ओवर पावर कर गया तानू कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ. ਜੇ इस स्ट्रेटजी पे रहोगे तो you will make things difficult for yourself. अच्छा सुमन भी, एक अब डिबेट एक जरूर ये होगी भी, और जो शायद शुरू हो चुकी थी 2-3 दिन से, कि पाकिस्तानी ए टीयर की टीमों के साथ खेल ही नहीं रहा और आप बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज वगैरह से खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं. आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट आएंगे तो यू विल स्ट्रगल. आपको लगता है कि ये
ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आपने जब अपना स्टैंडर्ड ही नीचे करके आप सेकंड ईयर पे खेल रहे थे, और जब आउट ऑफ सिलेबस आया, कोई बड़ी साइड आई, तो आप बिल्कुल पैनिक करके, और आपको पता चला कि आप कहाँ पे खड़े हैं। ये फैक्टर था। देखिए ये फैक्टर तो है, इट्स वन एस्पेक्ट, बट हु इज टू ब्लेम फॉर दिस? हु इज टू ब्लेम फॉर दिस? ये इम्पोर्टेंट है। आप मुझे ये बताएं ना कि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, कभी किसी ने आपके खिलाफ हल्की टीम भेजी है? मुझे बता दें अगर किसी ने भेजी है तो। नहीं, मुझे बताएं ना, वन नॉन सीरियस लोगों ने T20 या वनडे कोई किया ना आपके खिलाफ? टेस्ट में तो कोई नहीं, आपको तो टेस्ट आप खेलना ही नहीं चाहते। जो अल्टीमेट क्वालिटी, आप मसला पता है क्या है कि टेस्ट के नाम तो ना साडे लोग भजदे ने, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो कहते की गल्लां कर रहे, पागल हो गए ने, 5 दिन की क्रिकेट दा की ताल्लुक है? दिस इज हाउ पीपल थिंक, एंड दिस इज हाउ अनफॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंट पीपल थिंक। वो समझते हैं क्या बकवास किए जा रहा है यार, ये बंदा रोज यही बात करता है। नहीं समझ आएगी यार, ऐसे हर बंदे को आनी शुरू हो जाए तो फिर मुक जाए गल ही। फिर ओदे इस ते खेड़े खड़ाए फर्क ही रहा। जिसने 20 साल एक काम में लगाए, जिसके 20 दिन ही एक काम में लगे हुए, उन दोनों में फर्क क्या रहा अगर सबको समझ आ जाए तो? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा समझिए, काउंटर आर्गुमेंट जी, एक सॉरी, ये तो सारे जिन्होंने 20-25 साल लगाए उन सारों को ये समझ नहीं आती, तो जिसने लगाया ही नहीं है उन्होंने कितों आ जानी, ठीक है? ये तो उनमें से भी हर बंदे के ये कैटेगरी नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग कर सके, वो समझा सके, वो सही तरफ चीजों को ले जाए। अच्छा ये इधर ना मेरे माइंड में, सॉरी मैं आप क्वेश्चन इसमें करना चाहूंगा। मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि टेस्ट क्रिकेट की हम बात करते हैं जी, जिसकी वो बेस स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल पता है, वो हर जगह सर्वाइव करे। चमन गिल की मिसाल देते हैं, बट जब हम अभिषेक को देखते हैं, तिलक वर्मा को देखते हैं, तो हमें ये भी कंप्लीट नजर आते हैं, बट दे आर नॉट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। बट वो इतना कंपोज, उनको मालूम है उनकी किस बॉल को मारना है, किसको नहीं मारना, कहाँ सिंगल डबल लेनी है। ये तो उधर भी कॉम्पैक्ट किस्म के प्लेयर नजर आ रहे हैं, उनके T20 के लड़के भी। बेसिस क्या है उनकी? अंडर 16 क्रिकेट 3 दिन की है, अंडर 19 मल्टी डे फॉर्मेट है, रणजी ट्रॉफी के बगैर आगे खेल नहीं सकते। उस्ताद जी की गल्लां कर रहे हो? वो तो उनकी नेशनल पिक एंड चूज है ना कि इसको टेस्ट खिलाना, इसको नहीं खिलाना। लेकिन मैं जो बार बार पाथवेज का रोता हूं यहाँ पे, वो पाथवेज हैं क्या? वो देखे तो सही जाके, इन्होंने अंडर 16 में 3 डे नहीं खेले हुए लड़कों ने। ये स्कूल क्रिकेट 3 दिन की है भाई साहब, क्या बातें कर रहे हैं हम उनके बारे में? वो बड़े ही मल्टी डे फॉर्मेट के अंदर हो रहे हैं। उनकी आप बातें तो सुने बैटिंग के मुतालिक, वो कहते हैं करी जाओ प्रैक्टिस जब तक आपकी बॉडी टेक ओवर नहीं करती आपके मोशंस को। इस बात को समझे तो सही, इसकी डेप्थ को। ये मसल मेमोरी को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपनी जुबान में, वो कह रहे हैं कि इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी बॉडी टेक ओवर कर ले वो मूवमेंट्स को, कि जब आपको गेंद, अगर पिछले गेंद की प्रैक्टिस है, इतनी इंतहा कर दो कि जब नजर आए तो चौका लगे, छिका लगे। जब मुंह में गेंद आए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक ड्राइव लगे जी। तो वो इंतहा है ना। वो इंतहा 15 मिनट में तो नहीं हो सकती, ठीक है? अंडर आर्म खेल के तो नहीं खेल सकते तुम इंटरनेशनल क्रिकेट, या खाली स्टिकां खेल के ते करके सिर्फ थ्रो डाउन। तुहानू वाले बॉलर खेलने ने, लंबे बॉलर खेलने, डिफरेंट पिचों पे खेलना है, ठीक है? थक के भी खेलना है, फ्रेश भी खेलना है, दोपहर में भी खेलना है, बैड लाइट में भी थोड़ा सा सर्वाइव करना है, सुबह घास वाले मॉइस्चर पे भी खेलना है जी। तो ये सारा कुछ 2 घंटे की प्रैक्टिस सेशन में या किसी कैंप में तो नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मैच ही खेलने पड़ेंगे। कहीं स्पाइक्स का रफ बना होगा, ठीक है? कहीं आपके सामने किसी का बड़ा अच्छा स्पेल लगा होगा, कहीं गेंद बना हुआ होगा। ये काम प्रैक्टिस हो में तो नहीं हो सकते। सही। तो मतलब आप एक आर्टिफिशियल प्लेयर बनाने की एक्सट्रीम आप करना चाह रहे हो कि देखे जी हम तो ऐसे भी प्लेयर बना ले। ऐसे नहीं बनता भाई। ये जो मॉडल दुनिया में चल रहे हैं, बड़ी रिसर्च के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें। आप 15 दिन के जो हैं वो कैंप्स लगा के अगर समझें कि उसमें आप रिफाइन कर लेंगे प्लेयर को, इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल बना लेंगे, आई थिंक यू आर फूलिंग योरसेल्फ। दिस डज नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन, एंड इफ दिस happens to be the case तो फिर सारी दुनिया आपको फॉलो करेगी। अगर आप इस तरह अचीव कर जाए कुछ, सब अपना खत्म कर देंगे, कहेंगे लोग पागल है, ऐसी इन्ने लंबे सीजन करा रहे हैं, इतनी लंबी लोगों को क्रिकेट खिला रहे, लगाओ 15 दिन का कैंप, बचाओ पैसे।
सलमान भाई, ये लेमैन क्वेश्चन बड़ा मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी इस टाइम ये जानना भी चाह रहा है, बात भी कर रहा है, खास तौर पे जो बाहर का, मुझे आज कम से कम जो बाहर पाकिस्तानी है 7-8 लोगों ने मैसेज किया है आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या आपके ख्याल में, क्योंकि आपसे इसलिए पर्टिनेंट है कि यू आर इन्वॉल्व इन क्रिकेट, आप कोचिंग में भी हैं, लड़कों को भी जानते हैं जो भी खेल भी रहे हैं, और बच्चों को भी काफी देख रहे हैं क्लोजली। आपके ख्याल में क्या ये जो एक माइंडसेट या बात होना शुरू होगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, अब इधर से नोज डाइव ही है, वापसी मुश्किल है, आप कुछ क्या लगता है कि ये बात ठीक है कि यहाँ अभी पूरी और इसमें अभी साजिश एनर्जी है, सेकंड वापस आ है सकते हैं नहीं, हम? ये सवाल नोज डाइव और ये वो ये सबको नजर आ रहा है। ए देखो, एनु जरा गौर नाल सारे पढ़ो। ये 45 और 50 प्लस एवरेज हैं तिलक वर्मा की डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास में, और 50 ओवर की क्रिकेट में। 40 मैच है उसके, 39 मैच हैं उसके 50 ओवर वाले, और 22 मैच हैं उसके फर्स्ट क्लास के। ठीक है, मेरी बात सुने। और बचपन में अंडर 16 3 डे, स्कूल क्रिकेट 3 डे, अंडर 19 में 3 डे। हमारा क्या है? हमारा क्या है? बस मुझे इस बात का जवाब दो। हमारे आप इस हमारी क्या है? ठीक है, हमारी जो स्कूल आपस में क्रिकेट खुद से खेलते हैं वो क्या है? जो खुद से आपस में कराते हैं वो नहीं, जो पीसीबी का टूर्नामेंट है वो क्या है? खत्म हो गई है, स्कूल क्रिकेट तो है ही नहीं, हमारी स्कूल क्रिकेट तो है ही नहीं। कॉलेज क्रिकेट किस फॉर्मेट पे होती है? T20। आपको लगता है आप प्लेयर बना रहे हैं? आपके तो जो स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जान छुड़ाते हैं खेलों से। इनको होता है डंक पाओबा है, 2-4 दिन कराओ तो खत्म करो इन्हों। एक दिन का स्पोर्ट्स डे 99.9% सारी खेले हुए एक दिन में एक ग्राउंड बुक करा करू के छोटा छोटा फारिग कर देते हैं। आपके माशरे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है स्पोर्ट की, उसकी वैल्यूज का पता ही नहीं है, उसके फंडामेंटल्स का नहीं पता। और सोने पे सुहागा कि अब आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग आ गए हैं जो डील कर रहे हैं आपके एथलीट्स को in the name of coaches, in the name of team directors, in the name of specialized coaches, जिनकी बैकग्राउंड ही कोई नहीं है। जो काम वो पढ़ाने आए हैं, जो काम आपसे वो इंटरनेशनल लेवल पे करवाना चाहते हैं, जिसका वो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनवाना चाहते हैं, वो काम उन्होंने जिंदगी में किया ही नहीं हुआ जी। तो ठीक है, फिर जो तुसी इंज कर जाओगे तो फिर सारे ਤੁਹਾਨੂੰ फॉलो करेंगे, यही होएगा। क्योंकि ये तो मेरा क्वेश्चन अपनी जगह खड़ा है सलमान भाई, वो अपनी जगह पे क्वेश्चन है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है इधर से हम कम बैक कर सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं एज ए टीम, या आपको लगता है कि मौज ही है? ठीक करनी पड़ेगी। ये आप ये जीत भी जाएं तो आपको लगता है उससे क्रिकेट ठीक हो जाएगी? ये T20 का टूर्नामेंट आप जीत भी जाएं तो आपको लगता है इससे क्रिकेट ठीक हो जाएगी? फिर तो फजूल है जो हम ये पिछले 47 मिनट से इधर हमने बातें शुरू की हैं, फिर तो ये फजूल है। भाई साहब, वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप जीता है T20 के, एशिया कप नहीं जीता, वो 2 वर्ल्ड कप जीता है वो। तो किथे है, क्या है उनकी क्रिकेट? किधर गए उनके प्लेयर? क्या खेल रहे हैं वो अभी? ये फॉर्मेट की जीत ना समझें कि क्रिकेट आपकी बचेगी। क्रिकेट बचानी आपको बड़े की तरफ जाना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके अलावा जो कोई बंदा आपसे बात करता है वो चाहता है नौकरी, वो चाहता है टाइम निकल जाए, अच्छा पैसे मिल जाए उसको, बस। और जब ब्यूरोक्रेसी आके आपके पूरे सिस्टम को हाईजैक करेगी तो फिर ये सब कुछ तो होगा। अरे सलमान भाई, इंडिया का मैच सबसे इंपॉर्टेंट था, है भी और रहेगा भी, वो तो हम हार गए, बट आगे भी दोबारा इनकाउंटर होना है और बाकी टीम भी है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने की भी बात कर लेते हैं। अब दोबारा भी हमने इनको फेस करना है। कोई मंत्रा बताएं, कोई ऐसा फार्मूला बताएं हमारे लोगों को, सुनने वालों को, या शायद टीम तक कन्वे करें कि शायद ये चीजें कर ली जाएं तो पाकिस्तान अगले मैचेस में बेहतर खेल सकता है। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय क्रिकेट के जो आप बेहतर करेंगे तो बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। ये दिल बहलाने वाली बातें जो है ना, मुझे तो नहीं आती हैं। ये कोई चक्करबाज कोई लफ्जों के चक्कर दे सकता तो उससे बात कर लें आप। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपका बड़ा बेहतरीन दिन हो, तुसी जो करना चाहो, ਜਿਹੜੀ मारना चाहो ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਜ ਹੈ ਤੇ सामने वाले ਦਾ दिन चंगा ना होए तो उस दिन ਤਾਂ ਅਸੀਂ ठीक खेल लांगे। लेकिन जब मैच एक्चुअल स्किल पे आएगा, ठीक है, और लक का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, you will find it difficult, because आप जो डेवलपमेंट के नाम पे कर रहे हैं वो रियल डेवलपमेंट नहीं है। आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लोगों को, उनको कन्फाइनमेंट में डाल रहे हैं, छोटी सी स्पेस में डाल रहे हैं।
ये 3-4 लफ्ज इंटायर क्रिकेट नहीं है। जो बज़वर्ड शुरू हुए हुए ना, इंटेंट, एग्रेशन, पावर हिटिंग, बैट स्पीड, ठीक है, ये क्रिकेट इस इतनी छोटी गेम नहीं है कि इन 4 लफ्जों के अंदर आ जाए। ये एक पूरी साइंस है, इसकी एक पूरी समझ है, और ये हर TD&H नहीं सिखा सकता। अच्छा सुमा भाई, पाकिस्तानी, मेरा मानना ये है कि जब मैं हमेशा ये बात बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब आपके सिस्टम से विक्ट्रीज आउट होती हैं तो आपकी जनरेशन का, आपके बच्चों का खास तौर पे उस इंटरेस्ट खत्म हो जाता है स्पोर्ट के साथ। और इवेंचुअली जिस तरह अभी हम देख रहे हैं ब्रॉडकास्टर पीछे हट रहे हैं, टीवी राइट्स की बात करें तो वो पीछे हट रहे हैं, इस दफा कोई उस तरह का काम नहीं हो रहा। और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स जब विक्ट्रीज के बाद ग्रेजुअली हॉकी स्क्वॉश की तरफ सिलीट हो जाती है आपके सिस्टम से। तो ये विक्ट्री किस कदर इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी जो वन स्पोर्ट बीइंग है, वन स्पोर्ट नेशन, अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि एक ही स्पोर्ट है, और जो इसीलिए मैं इस पे बहुत बात भी करता हूँ। आपके ख्याल में इस पे क्या होना चाहिए? जो बड़े हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, जिसमें PM साहब भी पैटर्न चीफ है, या चेयरमैन PCB की बात करें, कुछ मैयर लेने चाहिए, कुछ सिस्टम की अगर आप बात करें, कोई एडवाइस देना चाहें इसकी इंपॉर्टेंस को कंसिडर करते हुए, वो प्लीज बताइए। सबसे पहले तो ये देखे, स्पोर्टिंग पॉलिसी कोई नहीं है मुल्क में। अगर किसी इदारे का हेड कोई स्पोर्ट्स लवर आ जाए तो वो स्पोर्ट्स करा देता है। अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल या डायरेक्टर कोई स्पोर्ट्स लवर आ जाए तो स्कूल की स्पोर्ट्स शुरू हो जाती है। अगर कोई आगे कह दे बंद करो, क्या तमाशा लगाया हुआ, पैसे जाया करो, तो वो बंद हो जाती है। ठीक है, स्पोर्टिंग पॉलिसी कोई नहीं है। एक चीज फॉर्म चली आ रही थी कि क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स थे, बाकी खेलों में डिपार्टमेंट्स थे जी। हमारे एक लेजेंड आया और उन्होंने वो बंद कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि ये जो लोग हैं इनका गुजारा कैसे होगा, इनका फॉल बैक क्या है, इसका प्लान बी क्या है। हो सकता है उनकी इंटेंशन अच्छी हो, लेकिन बहुत बड़ी मिस जजमेंट थी। ठीक है, बहुत बड़ी मिस जजमेंट थी, क्योंकि पीछे कुछ तैयार नहीं था उन लोगों के लिए, वो खत्म हो गया। ठीक है, आप 92 में 4 चीजों के वर्ल्ड चैंपियन थे, स्क्वॉश, हॉकी। 94 में आप हॉकी जीते थे, स्क्वॉश के आप थे, ठीक है जी, उसके अलावा स्नूकर के आप थे, क्रिकेट के आप थे। तो आप वन स्पोर्ट नेशन तो खुद बने हैं, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपने सिफारिशियों की वजह से। आपकी हर टीम में, आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग टीम्स के जितने मैनेजर लगते हैं, सारी जो है वो नंबर 2 हायरिंग्स होती हैं, 99.9%। वो सारे सिफारिशी आके उत्थे लगते हैं, जिदा हथ पैंदा वो लग जाता, या टीम का मैनेजर लग जाता। टीम का मैनेजर कौन होना चाहिए? आइडियली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एथलीट्स के साथ इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा जी। नोइंग द फैक्ट कि हमारे एथलीट्स एजुकेटेड नहीं है, हमारे एथलीट्स को तो अपना ही कानून नहीं हम पता होता, तो दूसरे मुल्क का या इंटरनेशनली क्या पता होना जाके। लैंग्वेज बैरियर्स है, एक्सपोजर है कोई नहीं, हम किसको लगाते हैं? देख लें आप अपनी हिस्ट्री खोल लें, किस किस को लगा। और जेडे उत्थे जाके झंडा खो रहे होंगे ने एथलीटा को, मैं आगे टुरना लैके, हाँ जी ठीक है। कोई जाके कह रहा होंगे शेव रोज करनी है, कोई जाके कह रहा होंगे बूटों के बगैर मुझे कोई खाने वाली जगह ना नजर आए। इन लोगों को स्कूलों का प्रिंसिपल लगाएं, छोटे बच्चों की हजामतें चेक करें जाके। इनका काम नहीं है इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ जाना। और ये मैं खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, अब मैं बाकी गेमों की भी बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे नज़ारे हमारे मैनेजर्स ने दुनिया में जाकर दिखाए हैं, जिनका क्रिकेट या खेल से या इंटरनेशनल एथलेटिसिज्म, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड टू गिव टू द सुप्रीम एथलीट्स, क्योंकि वो खुद कन्फाइंड लोग थे, ठीक है, दफ्तरों में काम करने वाले थे, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, उनकी डिलीवरी भी बड़ी लिमिटेड थी जी। सिर्फ वो अपने शौक की खातिर आ गए और किसी ने उनका शौक पूरा कर दिया। ये इंटरनेशनल एंगेजमेंट वाली जगह किसी का शौक पूरा करने वाली जगह नहीं है। लेकिन हमें कौन समझाए? सानू कौन समझाए? कोई समझा सकता है? असि आप ही नहीं समझना चाहते जी। ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें। हमसे बहुत बहुत खराब सिचुएशन है, लोगों के हालात हमसे बहुत गलत हालात ठीक हुए हैं दुनिया में, और उन कौमों ने दुनिया पे राज किया है। सो ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि ठीक नहीं हो सकता, ऐसी कोई मायूसी नहीं है, लेकिन शुरू करना है इस नियत के साथ कि हुन दोबारा गलत नहीं करना। वो शुरू नहीं हो रहा, वो जब शुरू हो जाएगा ना,
आपको और मुझे फीलिंग आ जाएगी कि यार चल आज हार गए ना, लेकिन थोड़े दिनों की गल है, हमें वो फील आ जाएगी। अभी प्रॉब्लम यह है कि वो फील ही नहीं है, फील ही नहीं हो रही। क्योंकि और वो ये सफर अनफॉर्चुनेट ये आगाज ही नहीं हुआ। और ये शायद ये पिछले 1-1.5 साल में हमें ये अब हर मैच से पहले ही पता चलता है, पहले क्लैरिटी होती है कि पाकिस्तान ने हारना है। सलमान भाई मेरा ख्याल है अब इजाजत लेते हैं, और मैं ये लास्ट नोट पे ये बात करना चाहूंगा, जितने भी हमारे बड़े हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाइए। ये क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। इसको सिर्फ एक खेल के तौर पे मत लें। अगर आज आप जनरल पब्लिक में जाके देखें, जो मायूसी का आलम है, जो लोगों के अंदर एक कहना चाहिए डिजेक्टेडनेस है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसको उसको आप शायद फील नहीं कर सकते, आपको आइडिया नहीं है। हम पब्लिक फिगर, पब्लिक में रहने वाले लोग हैं, पब्लिक की पल्स जानते हैं, इसलिए आपसे ये बात कर रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान के अदारों में या जहां भी जो लोग हैं, जो मेरिट पे बंदा है उसको लगाइए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की एक बड़ी वैल्यू है, ये हमारी पूरी नेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ, जैसे सलमान भाई ने कहा जी, मायूसी नहीं है, हमारे दीन में भी मायूसी कुफ्र है। इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फ्लरिश करेगी। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।